नमस्कार, गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद भी आपका, जो कि आप हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे साथ जुड़े रहते हैं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं। आज हमारा चैनल आपके लिए कक्षा 12 की रसायन विज्ञान का पाठ नंबर 12, जिसमें आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं। कंटिन्यू वीडियो के साथ साथ आपका जो अगला टॉपिक है वो है एल्डिहाइड एवं कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। एल्डिहाइड एवं कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो जो एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उन रासायनिक अभिक्रियाओं की चर्चा करने से पहले हम क्या करते हैं, कार्बोनिल समूह का ग्रुप समझ लेते हैं। तो जब कार्बोनिल समूह का ग्रुप समझेंगे, एल्डिहाइड एवं कीटोन के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, जब उसको समझेंगे तब आपको समझ में आ जाए कि इसके अंदर जो रिएक्शनें होनी है वो क्या क्या होनी है। तो ये हमारा होता है कार्बोनिल समूह। अब कार्बोनिल समूह में क्या होता है, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड जो होता है वो एल्कीन में भी होता है। भाई डबल बॉन्ड तो कार्बोनिल समूह में भी है और डबल बॉन्ड एल्कीन में भी। कार्बोनिल समूह में जो कार्बन होता है वो भी sp2 संकृत अवस्था में होता है, और जो हमारे पास एल्कीन प्राप्त होगी, बनती है जो एल्कीन होती है, उसमें भी कार्बन जो होता है वो sp2 संकृत अवस्था में होता है। तो जो एल्कीनें होती हैं वो आपकी इलेक्ट्रॉन रागी, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज़्यादा होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन रागी अभिक्रियाएं ज़्यादा दिखाती हैं। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होता है। क्योंकि ऐसा इसमें क्यों नहीं होता है, इसका कारण है कि इनके अंदर जो होता है वो पॉलिराइजेशन नहीं होता है। यानी ना तो बॉन्ड इसकी ओर मूव करे होते हैं, ना इसकी ओर मूव करे होते हैं। न तो यहाँ पर प्लस चार्ज होता है और ना यहाँ पर माइनस चार्ज होगा, ना यहाँ पर प्लस चार्ज होगा और ना यहाँ पर माइनस चार्ज होगा। लेकिन यहाँ क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो है वो कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कैसी है, कम है। जब कार्बन से कम है अर्थात ऑक्सीजन की ज़्यादा है। जब ऑक्सीजन की ज़्यादा है तो साझे के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं। जब ऑक्सीजन की ओर मूव करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर बन जाता है आंशिक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ बन जाता है आंशिक नेगेटिव चार्ज। तो अब जो मेन बात है क्रियाशीलता की वो ये रही कि ऑक्सीजन पर कौन सी क्रियाएं होंगी। ऑक्सीजन पर जो क्रियाएं होंगी वो होंगी इलेक्ट्रॉन स्नेही, और कार्बन पर जो क्रियाएं होंगी वो होंगी नाभिक स्नेही। कार्बन पर जो क्रियाएं होंगी वो कौन सी होंगी, नाभिक स्नेही। और इस पर नाभिक स्नेही होंगी न इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगी। लेकिन डबल बॉन्ड जहाँ होता है वहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो अब यहाँ पर संभव कौन सी है, संभव जो है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएं हैं। तो हम इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं। और जब इसको हटा देंगे तो आगे जो इसकी संरचना देखेंगे वो क्या बनेगी, सी सिंगल बॉन्ड ओ। अर्थात यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ क्या आ गया, सॉरी यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज। तो अब जो क्रियाएं हैं वो दो प्रकार की यहाँ पर कौन सी होंगी, यहाँ पर होंगी इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, और यहाँ पर जो होंगी वो कौन सी होंगी, नाभिक स्नेही, नाभिक स्नेही। तो हम अगर किसी ऐसे मॉलिक्यूल की क्रिया कराएं जहाँ पर आपका H पॉजिटिव हो और दूसरा कोई हमारा X नेगेटिव हो, तो ये नेगेटिव कहाँ अटैक करेगा, तो जो क्रियाएं हैं वो इस बेस पर चलेंगी। यहाँ पर क्या होंगी जी, क्या इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजेशन का हो जाएगा। जब पोलराइजेशन हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ क्या बन जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर होंगी नाभिक स्नेही, क्योंकि ये नाभिक होता है और नाभिक धनात्मक होता है। यहाँ पर है माइनस, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिक्रियाएँ होंगी। तो जो क्रिया की जो रासायनिक क्रियाविधि है वो इन बेस पर चलती है। तो अब इनके अंदर जो पहली हेडिंग है वो हमारी क्या है, उसको देखेंगे, तो इसको ध्यान में रखेंगे। पहली हेडिंग हमारी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इसकी बात करेंगे। तो अभी इसकी बात करने के लिए हमने आपको अभी जो है वो क्या बता दिया था, हमने आपको बता दिया अभी इसकी
जो पोलराइजेशन होती है वो। तो यहाँ पर हमने क्या बना दिया O, अर्थात हम इस तरीके से भी इसको दिखा सकते हैं कि C सिंगल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आंशिक नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ गया आंशिक पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरीके से इस बेस पर क्रियाएं चलेंगी। तो नाभिक रागी जो समूह है वो ध्रुवीय कार्बोनिल समूह के इलेक्ट्रॉन रागी कार्बन पर इस दिशा से आक्रमण करता है। यहाँ पर जो का क्या होगा, हमने इस समूह को ले लिया इस तरीके से C डबल बॉन्ड O प्लस जो है किसी न्यूक्लियोफिलिक की अभिक्रिया कराई। और न्यूक्लियोफिलिक का मतलब होता है नाभिक रागी। रागी का मतलब है जिस पर क्या होगा, आपका नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, अर्थात उसको किसकी ज़रूरत है, उसको किसी पॉजिटिव की ज़रूरत है। क्योंकि अब जो इसमें कार्बोनिल समूह है उस कार्बोनिल समूह में पॉजिटिव कहाँ पर है, हमने अभी आपको दिखाया था ये पॉजिटिव कहाँ बनता है, कार्बन के पास बनता है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव कहाँ दिखाई देता है, कार्बोनिल के समूह के साथ दिखाई देता है। लेकिन अब क्या है, ये जो है अगर यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में यहाँ इस पूरे क्षेत्र में क्या होगा, इस पूरे क्षेत्र में इसके पास ऋणावेशित क्षेत्र होगा इधर। ठीक है, तो जब ये ऋणावेशित क्षेत्र है तो ये क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक जो है वो यहाँ से अटैक न करके इसके लंबवत रूप से अटैक करेगा। लंबवत मीन्स ठीक इसके पीछे से। ठीक है, तो यह क्या होगा, लंबवत रूप से ये क्या करेगा, अटैक करेगा। जब लंबवत रूप से अटैक करेगा तो यहाँ अभी जो संकरण दिख रहा है यहाँ पर, यहाँ संकरण कौन सा है, sp2 प्रकार का संकरण है। लेकिन जब ये जुड़ जाएगा तो यहाँ कैसे जुड़ेगा, ये जुड़ा Nu डॉट 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 C। अब C के पास इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, यहाँ क्या बना अपना, यहाँ बना O। अब जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ क्या बना पॉजिटिव, तो पॉजिटिव यहाँ पर क्या था, पॉजिटिव, यह क्या था हमारा पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या बना आंशिक पॉजिटिव, सॉरी यहाँ क्या नेगेटिव था, यहाँ क्या बना आंशिक पॉजिटिव। और अभी ये हमारा डबल बॉन्ड इस तरीके से है, अब यहाँ पर क्या बन जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज था। तो देखिए हुआ क्या कि इस कार्बन की जो यहाँ पर जो संरचना थी वो थी sp2 संकरण और त्रिकोणीय संरचना। कौन सी थी यहाँ पर, त्रिकोणीय, क्योंकि sp2 संकरण में त्रिकोणीय संरचना होती है। और यहाँ पर क्या हो गई, 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए। तो 4 बॉन्ड हो जाने से इस पर क्या बन गया, sp2 संकरण बन गया। और sp2 संकरण बनने से किसकी बनती है, चतुष्फल की आकृति। कैसी आकृति है, चतुष्फल की आकृति बन गई। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे अभी टूटा नहीं है, अभी क्या ये जुड़ा भी नहीं और आगे अभी टूटा भी नहीं। तो आगे क्या बनेगा, आगे ये बनेगा अपना Nu इसके साथ जुड़ जाएगा और यहाँ बनेगा C, यहाँ बन जाएंगे H, जो भी आपके जोड़ना चाहें, और यहाँ क्या बन जाएगा आपका O माइनस। तो जो न्यूक्लियोफिलिक पर माइनस था वो उसके ऊपर चला गया। ठीक है, किसके पास चला गया, उसके पास चला गया। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से जो क्रियाएं हैं वो इस तरीके से दिखाई देंगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पिछले बारे में बताया था, पिछले वाले में बताया कि ऑक्सीजन पे क्या होगा, ऋणावेश। तो अब क्या होगा, यहाँ पर कोई भी H+ क्या करेगा, अटैक करेगा। जब कोई भी H+ अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये NuC और क्या बन जाएगा आपका OH। इस तरीके से इसकी क्या बन जाएगी, संरचना बनेगी। तो ये जो बनेगा वो योगात्मक बनेगा और त्रिविम में इसकी जो संरचना बनेगी वो चतुष्फलकीय बनेगी। कैसी बनेगी, C, ऐसे हम न्यूक्लियोफिलिक को ऊपर ले लेंगे, OH हमने यहाँ दे दिया और H हमारा क्या आ जाएगा, H जो भी यार बॉन्ड फ्री है वो इस तरीके से बन जाएंगे। तो यहाँ हमने क्या, ये तो हमने किसी कागज के तल के पीछे ले लिया, ये हमने दर्शक के साथ में ले लिया, इस तरीके से इसकी संरचना बन जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो ये कैसी बन गई, चतुष्फल की आकृति बन गई, चतुष्फल की आकृति बन गई। तो ये कार्बोनिल समूह में होता है, तो कीटोन के अंदर भी होगा, ये एल्डिहाइड के अंदर भी होगा। लेकिन कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा उसकी चर्चा में इसी बिंदु में कर देते हैं। देखिए एल्डिहाइड में क्या होती है, एल्डिहाइड में ये क्रिया तीव्र तरीके से होती है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता जो है वो कीटोन से ज़्यादा होती है।
एल्डिहाइड की जो क्रियाशीलता कीटोन से ज़्यादा होती है। क्यों होती है उसका भी रीजन देख लीजिए। क्योंकि यहाँ जो समूह है हमारा, उस समूह में क्या होता है, अगर यहाँ हम हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगा दें तो ये जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक है इसको आक्रमण करने के लिए आराम से जगह मिल जाती है। क्या हो जाती है, आक्रमण करने के लिए आराम से जगह मिल जाती है। फिर भी अगर हम यहाँ पर क्या करें, कोई भी एक मेथिल समूह, एक एल्किल समूह लगा दें, हम इनमें R लिख लिया यहाँ पर, अगर हम कोई एल्किल समूह एक लगा दें तब भी जो है वो क्रियाशीलता बनी रहेगी, क्योंकि हमारे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है गैप आराम से इसको मिल जाएगा। तो जब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आराम से गैप मिलेगा तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक है, ये वाला न्यूक्लियोफिलिक है, वो आराम से आकर के, अर्थात इसमें आराम क्या मतलब, अभी हम आराम जो बात कर रहे हैं वो ये नहीं है आराम से करेगा, इसका मतलब है त्रिविम बाधा नहीं आएगी। क्या नहीं आएगी, त्रिविम बाधा नहीं होगी, त्रिविम बाधा, ये त्रिविम बाधा इसके अंदर उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, अगर हम इसमें क्या करेंगे, कीटोन ले लेंगे तो कीटोन के लिए क्या होगा, उसमें त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाएगी। उसको समझाने के लिए इस चीज को मुझे हटाना पड़ेगा। तो देखिए हमने क्या लिया कीटोन के अंदर समझने के लिए, कीटोन हमारे पास आ गया C डबल, तो ये क्या बन जाएगा। अब जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक आएगा, उस न्यूक्लियोफिलिक के लिए देखिए ये हमारा पूरा इतना बड़ा समूह हो गया और ये हमारा पूरा इतना बड़ा समूह हो गया। तो जो न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैक करेगा, उस अटैक करने के लिए ये जो है वो त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगी। इधर से तो अटैक करेगा नहीं, यानी न्यूक्लियोफिलिक हमारा क्या होगा, इधर से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला क्षेत्र कैसा है, रडावेसिस क्षेत्र है। तो इसमें और इसमें क्या होगा, इसके अंदर रिपल्सन होगा, ये दूर जाएंगे। इसलिए जो हमारा न्यूक्लियोफिलिक होता है वो बैक साइड से अटैक करता है। अब ये एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ हमारा CH H और H। अगर हम मान लें कि बड़ा कोई ग्रुप है तो इस तरीके से ये हमारा ग्रुप रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, H हमारा जो है उसका क्षेत्र ही छोटा सा होता है। तो जो न्यूक्लियोफिलिक होगा उसका आराम से अटैक यहाँ पर आराम से इस तरीके से, अर्थात आराम का मतलब है त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होगी और ये इस तरीके से यहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता जो है वो कीटोन से ज़्यादा होती है, क्योंकि कीटोन में एल्डिहाइड के समान बड़े बड़े आकार वाले समूह नहीं होते हैं, जिससे न्यूक्लियोफिलिक को अटैक, न्यूक्लियोफिलिक का जो हमारा पास पॉजिटिव कार्बन होता है, पॉजिटिव आंशिक पॉजिटिव चार्ज वाला, उस पर अटैक करने के लिए त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन कीटोन में क्या होती है, त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। उसमें भी फिर आगे देखेंगे कि जैसे जैसे ये जो एल्किल समूह है ये बड़े होते चले जाएंगे तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक की त्रिविम बाधा उत्पन्न होती चली जाएगी, अर्थात इसका जो अट्रैक्शन है या इसका जो अटैक है वो इस कार्बन पे कम रहेगा। जब इस कार्बन पे इसका अटैक कम रहेगा तो ये क्रियाशीलता कैसी हो जाएगी, घटती हुई चली जाएगी। तो क्रियाशीलता का भी प्रभाव मैंने बता दिया और मैंने आपको ये क्रियाशीलता बता दी और क्रिया किस तरीके से होती है वो भी बता दी। अब इसके हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो कुछ क्रियाएं इसकी हैं, वो हम क्रियाओं की बात अभी करेंगे। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, उनके अलग अलग उदाहरण देखेंगे। तो पर्टिकुलर उदाहरण से भी हम इनको क्या करेंगे, सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, सबसे जो पहली हेडिंग है वो हमारी है HCN का योग, HCN का योग। तो हम इसमें जो है वो पर्टिकुलर रिएक्शन को समझाएंगे, एल्डिहाइड के साथ ही बताएंगे, कीटोन के साथ ही बताएंगे, सबके साथ बताएंगे। तो लेकिन क्रियाशीलता जो है वो जिस तरीके से हो रही है वो उसी तरीके से होगी। क्रियाशीलता जो हो रही है ना वो उसी तरीके से होगी। कैसे कि अगर एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो क्रिया धीमे धीमे तो तीव्र वेग से होगी, ज़्यादा तीव्रता से होगी, क्योंकि उसकी त्रिविम बाधा उत्पन्न नहीं होती है। और अगर आप कीटोन के साथ कराते हैं तो त्रिविम बाधा उत्पन्न हो जाने के कारण उसमें ये क्रिया बहुत धीरे धीरे होगी। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मैकेनिज्म ही देख लेते हैं। तो HCN को क्या करेंगे, सबसे पहले HCN जो है वो पोलराइज होगा
और किसके माध्यम में, क्षारीय माध्यम में ये आयनित होगा। तो क्या होगा, ये H प्लस में टूट जाएगा प्लस Cn माइनस में टूट जाएगा। तो किस में टूट गया, H प्लस में टूट गया और Cn माइनस में टूट गया। अब हम क्या कर रहे हैं, कोई सामान्य रिएक्शन ले रहे हैं, तो C डबल बॉन्ड O प्लस जो है वो हम क्या करते हैं Cn माइनस, यानी हमने पीछे क्या लिया था, इसकी जगह हमने पीछे लिया था न्यूक्लियोफिलिक। क्या कहा था यहाँ पर, ये न्यूक्लियोफिलिक है। लेकिन अब हम जब पर्टिकुलर किसी की बात करते हैं, HCN की बात करते हैं, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफिलिक को साइनाइड लेंगे। तो अब जो क्रिया कराएंगे वो क्या होगी, क्रिया वैसे ही होगी, यहाँ नहीं, यहाँ से पीछे से अटैक करेगा यहाँ पर। तो क्या बनेगी यहाँ पर, इस तरीके से आप मान के चल रहे हैं, C बन गया, यहाँ क्या आपका आ गया O माइनस बन गया, यहाँ क्या जुड़ गया आपका Cn जुड़ गया। तो इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं इनको, हालांकि कोई वो नहीं है। हालांकि मैंने आपको पीछे सारी बातें बता दी कि ये कहाँ अटैक करेगा, क्यों अटैक करेगा, पीछे से क्यों करेगा, आगे से क्यों नहीं करेगा, ये सारी जानकारियाँ जो है मैंने आपको पीछे वाले बिंदु में दे रखी हैं। तो ज़्यादा विशेष आपको इसके अंदर अब सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, क्योंकि ये न्यूक्लियोफिलिक है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ अटैक करेगा और ये बॉन्ड टूट करके यहाँ आ जाएगा। तो ये जो है इस तरीके का मध्यवर्ती क्या बनेगा, ये मध्यवर्ती योगात्मक यौगिक बनेगा जो चतुष्फलकी प्रकृति का है, इसमें ऑक्साइड माइनस आयन लगे हुए हैं। ठीक है, आगे की ओर अब क्या करेंगे, आगे हमने इसमें बात जो करेंगे, ये हमारी जो है रिवर्सिबल टाइप की क्रिया है, दोनों की ओर चलती है। अब जो हमारे पास बचा, हमारे पास क्या बचा यहाँ पर अभी, H प्लस। ये जो H प्लस बचा वो यहाँ पर अटैक करेगा और H प्लस का अटैक कहाँ होगा, इस ऑक्सीजन पर। तो क्या बनेगा हमारा इस तरीके से COH और बॉन्ड Cn, इसको कहते हैं साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। ये जो डेरिवेटिव बना वो हमारा साइनोहाइड्रिन बना। अब किसका साइनोहाइड्रिन बना, जो हम डेरिवेटिव यहाँ ले रहे हैं। अगर हम एल्डिहाइड ले रहे हैं तो एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बनेगा, कीटोन ले रहे हैं तो हमारा कीटोन साइनोहाइड्रिन लेगा। तो अब हम क्रिया जो है वो सबसे पहले इसकी क्रिया करा दे रहे हैं। तो देख रहे हैं हमारे पास क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। क्रिया किसके साथ कराई हमने, HCN के साथ क्रिया कराई। किसके साथ क्रिया कराई, HCN के साथ कराई। तो HCN का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या है, आंशिक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर आंशिक नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम इनके आंशिक नेगेटिव और पॉजिटिव की एक ही साथ क्रिया करा दे रहे हैं। तो जो H है वो कहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ अटैक करेगा, और Cn कहाँ अटैक करेगा, Cn यहाँ अटैक करेगा। तो मीडियम हमारा कौन सा है, क्षारीय माध्यम में ये हमारी क्रिया हो रही है। तो आगे क्या बनेगा हमारा, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड बच गया OH सिंगल बॉन्ड बन गया Cn। तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम बन गया साइनोहाइड्रिन। ये क्या था, एसीटैल्डिहाइड, तो इसे क्या कहेंगे हम, एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। तो क्या बन गया ये आपका एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन बन गया ये एसीटैल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन बन के तैयार हो। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर लिया कीटोन। तो कीटोन के लिए हमें कहीं जाना नहीं है, हम क्रिया को इसी के अंदर बता देंगे। तो यहाँ हम क्या कर देंगे CH3, ये क्या बन गया हमारा कीटोन। यहाँ क्या कर देंगे हम CH3, तो ये हमारा क्या बन गया कीटोन। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये एसीटैल्डिहाइड हटा देंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, तो हमने क्या लिया, हमने यहाँ पर CH3 ले लिया, ठीक है। और CH3 की क्रिया वापस हम HCN से कराएंगे। वापस जब HCN से कराएंगे क्षारीय माध्यम में, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ CH3, यहाँ भी CH3 और बाकी का OHCN। तो वो तो आपका पीछे वाला जो डेरिवेटिव वो ये रहा साइनोहाइड्रिन, तो ये हमारी साइनोहाइड्रिन ही बची। बाकी का जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो एसीटोन, तो इसका नाम क्या हो गया, एसीटोन साइनोहाइड्रिन। तो ये जो अभिक्रिया है वो इस तरीके से आपकी इसके साथ हो गई। तो एल्डिहाइड के साथ भी हो गई और आपकी कीटोन के साथ भी हो गई। तो आगे जो हम दूसरा डेरिवेटिव देख रहे हैं वो इसको अरेंज कर दे रहे हैं।
देखिए आगे दूसरा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, सोडियम बाई सल्फाइड से क्रिया। सोडियम बाई सल्फाइड, इधर आगे लिख देते हैं सल्फाइड का योग, सोडियम बाई सल्फाइड का, सल्फाइड, सल्फाइड नहीं है सल्फाइड है, सूत्र लिख देते हैं NaHSO3, ये सोडियम बाई सल्फाइड का सूत्र है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अब इसकी क्रिया कराएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, एल्डिहाइड एवं कीटोन जो है वो सोडियम सल्फाइड के साथ क्रिया करके योगात्मक यौगिक बनाता है। तो हम दोनों के साथ इसकी क्रिया दिखा देते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं हम आपकी CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O। क्रिया कौन कर रहा है यहाँ पर, क्रिया जो कर रहा है वो NaHSO3, ठीक है। इस तरीके से आगे जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा, अभी हमने लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, यहाँ हमारा बचेगा SO3H और यहाँ हमारा बचेगा O। ये जो हमारा डेरिवेटिव Na है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है इतना जो पूरा डेरिवेटिव वो माइनस का हो जाता है और ये जो डेरिवेटिव बचता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव का अटैक होना है यहाँ पर और इसका अटैक होना है यहाँ पर, पीछे की तरह है बिल्कुल। तो यहाँ क्या बन जाएगा ONA। तो ये जो हमारा डेरिवेटिव बनेगा तो ये हमारा सोडियम का योगात्मक यौगिक बन गया, यानी इसे हम क्या कहेंगे, सोडियम एसिटैल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, एसिटैल्डिहाइड सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे यहाँ पर, अभी हमारे पास क्या है, प्रोटॉन एक्सचेंज होगा। ये क्या होंगे हमारे पास जो है प्रोटॉन एक्सचेंज हो गए, ये प्रोटॉन इधर आ जाएगा और सोडियम वहां पहुंच जाएगा। तो क्या बनेगा अपना, ये डेरिवेटिव बनेगा CSO3Na और यहाँ क्या आ जाएगा OH। तो ये बाई सल्फाइड का योगात्मक यौगिक बनेगा, बाई सल्फाइड का योगात्मक यौगिक। और ये जो होता है वो क्रिस्टलीय होता है, कैसी प्रकृति का है, क्रिस्टलीय है। तो यहाँ जो है आप देखेंगे कि त्रिविम प्रभाव के कारण जो समावयवता में जो स्थिति होती है वो एल्डिहाइड के लिए दाईं ओर तथा कीटोन के लिए बाईं ओर होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड योगात्मक उत्पाद जल में अविलेय रहता है। हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वो योगात्मक यौगिक जो होता है वो जल में कैसे रहता है, अविलेय रहता है। किंतु खनिज अम्लों अथवा सार के साथ पुनः अवक्रिया करके मूल कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए एल्डिहाइड के पृथक्करण का परिष्करण के लिए निम्न उपयोगी है। यानी ये क्या कर रहा है, एल्डिहाइड को, अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये क्रिस्टलीय प्रकृति का हो जाता है। तो क्रिस्टलीय प्रकृति का हम क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे, क्रिस्टल बन जाएंगे इसके। जैसे हम इसमें एल्डिहाइड कीटोन के साथ क्रिया करेंगे तो ये आपके क्या बना लेंगे, ये क्रिस्टलीय प्रकृति के बाई सल्फाइड यौगिक बना लेंगे। तो जो बाई सल्फाइड यौगिक होते हैं वो जल में कैसे होती हैं, अविलेय होती हैं, तो जल में ये घुलेंगे नहीं। बाकी को हम क्या करेंगे, इसके अंदर H+ में या OH- में इनको घोल देंगे। जब H+ OH- में घुल जाएंगे तो ये मूल यौगिक में बदल जाते हैं। जैसे हमारे पास CH3 है तो सिंगल बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O में टूट जाएंगे, वापस आपके ये वापस बना देंगे NaHSO3 में टूट जाएंगे, ठीक है। तो अब जो इस तरीके से डेरिवेटिव हमारे वापस पुनः प्राप्त हो जाएंगे तो वो हमारा एल्कोहल और कीटोन के पृथक्करण में ये अधिक उपयोगी होता है। तो एल्कोहल को और कीटोन को क्या कर लेंगे, इनको एल्डिहाइड का जो पृथक्करण है ये आसानी से इसमें निकाला जा सकता है। तो ये क्रिस्टलीय बाई सल्फाइड यौगिक बनाते हैं। तो ये आपकी वही बात, आगे हम इसका क्या करेंगे, अगला डेरिवेटिव लेंगे।
तो अगला डेरिवेटिव भी देखिए क्या है। अगला डेरिवेटिव किसके साथ क्रिया कराएंगे, बाकी का हमारा क्रियाएं वही हैं, क्रियाएं वैसी बेस पर हो रही हैं, बेस उनका वही है, बेस उनका चेंज नहीं हो रहा है। तो आगे देखेंगे हमारी क्रिया क्या है। आगे जो क्रिया है वो है ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से। आर एम जी एक्स, ठीक है। तो जो क्रिया हम करा रहे हैं वो आर एम जी एक्स से कराएंगे। तो हमने यहाँ पर अब हम ले रहे हैं आपकी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों भी लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर लिया हमने आर बॉन्ड सी बॉन्ड एच डबल बॉन्ड ओ, प्लस हमने क्रिया किसके साथ कराई, आर एम जी एक्स के साथ में। यहाँ पर आपका क्या आएगा, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर आएगा। तो जब शुष्क ईथर के साथ कराएंगे, अब देखिए यहाँ हमारे पास फिर हमने वही लिख दिया, यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पर क्या होता है, आंशिक पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अब इसी प्रकार की यह होंगी। आर हमारा क्या जुड़ेगा, आर जो है वो हमारा यहाँ जुड़ेगा और एम जी कहाँ जुड़ेगी, यहाँ पर। तो अब क्या बनेगा हमारा, आर बॉन्ड सी बॉन्ड एच, यहाँ क्या बना आपका आर, इधर क्या बन गया ओ एम जी और एक्स, ये योगात्मक यौगिक बन गया। अब अगर इसका हम एच ओ एच करते हैं, जब हम इसका एच ओ एच करेंगे तो एच ओ एच जो हो इस जगह होगा। तो ये जो हमारा आइडेंटिफिकेशन ग्रुप होता है वो हमारा कहलाता है 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ क्या हो गया, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होंगे। पीछे वाले बिंदु में मैंने आपको बताया था कि यदि आप किसके साथ, एल्डिहाइड के साथ क्रिया कराते हैं, क्या कर रहे हैं, अगर आर एम जी एक्स की क्रिया एल्डिहाइड के साथ कराते हैं नाभिक रागी यानी न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा, तो ये आपको योगात्मक यौगिक बनेगा, योगात्मक यौगिक बनेगा। और इस योगात्मक यौगिक के बाद अगर हम इसका HOH कर देंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, तो आपको 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। अब इसी प्रकार हम क्या करेंगे, आगे के हम सारे डेरिवेटिव यहीं से बना देंगे। तो अब हमने क्या किया, यदि हम इसमें एल्डिहाइड ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड, या हम क्या ले लें, फॉर्मेल्डिहाइड ले लें। तो जब हम इसका फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल ले लेंगे तब हमें क्या मिलेगा, तब हम इस तरीके से इसको क्या कर देंगे, ये हमारा क्या बन गया, आर बॉन्ड सी के साथ 2 H आ गए, CH2 और क्या आ गया, यानी ये हमारा आर ये आ गया, कार्बन हमारा ये रहा, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं वो CH2 हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये हमारा H। तो यहाँ हमारा क्या होगा, 1 डिग्री एल्कोहल प्राप्त होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ क्रिया करा रहे हैं RMGS की न्यूक्लियोफिलिक योगात्मक क्रिया, तो हमें क्या मिलेगा, 1 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। यदि हम यहाँ पर एसिटैल्डिहाइड ले लेते हैं तो हमारा 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा। अब हम आगे क्या करेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल प्राप्त करेंगे। तो 3 डिग्री एल्कोहल के लिए हमने क्या किया, यहाँ हमने ले लिए दोनों जगह आर, यानी अब हम क्रिया किसके साथ कराएंगे, कीटोन के साथ कराएंगे। किसके साथ क्रिया कराएंगे, कीटोन के साथ क्रिया कराएंगे। जब कीटोन के साथ क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर आपके आर पहले से ही जमा एल्कोहल आ रहे हैं एल्किल ग्रुप, और नया जो RMGX से आर मिला वो यहाँ जुड़ गया। और आगे हम क्या करेंगे, HOH करेंगे। तो इन दोनों आर की जगह हमने क्या लिख दिया, आर, इसकी जगह लिख दिया आर। आगे आपका क्या बनेगा, आगे हमारा एक कार्बन के साथ में OH लगा है और उससे 3 एल्किल समूह लगे हैं, 1 3। तो इसे क्या कहेंगे, 3 डिग्री एल्कोहल, क्या कहेंगे इसको हम, इसको 3 डिग्री एल्कोहल कहेंगे। तो अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड के साथ RMGX की क्रिया कराते हैं तब हमें प्राप्त होता है कौन सा, 1 डिग्री एल्कोहल। और यदि किसे अब हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपके लिए फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड क्या देता है, 1 डिग्री एल्कोहल। और एसिटैल्डिहाइड क्या देता है,
एसीटैल्डिहाइड देता है 2 डिग्री अल्कोहल, और जो कीटोन होती है वो कीटोन देती है हमें 3 डिग्री अल्कोहल। तो यहाँ आपको ये चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, कार्बन की संख्या, हमारे पास जो कार्बन है इन कार्बन की संख्या चेंज करते जाएंगे, आपको एल्डिहाइड में कार्बन अलग अलग कार्बन के एल्डिहाइड प्राप्त एल्कोहल प्राप्त होते जाएंगे। तो ये आपके एल्कोहल के बनाने की विधियों में भी पीछे वाले पार्ट में था। ठीक है, तो यहाँ हमने आपको यहाँ तक बता दिया। आगे की जो रिएक्शनें हैं वो कैसी हैं, एल्कोहल के आज योगात्मक अभिक्रिया किसके साथ देखेंगे आप, एल्कोहल के साथ योगात्मक अभिक्रिया देखेंगे। तो R बॉन्ड OH से क्रिया, तो R बॉन्ड OH से क्रिया देखेंगे तो यहाँ क्या है, एल्डिहाइड मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के एक तुल्यांक यानी समतुल्यांक के साथ अभिक्रिया करके शुष्क हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl की उपस्थिति में क्रिया जब करते हैं तो जो एल्डिहाइड होते हैं वो हमारे क्या बनाते हैं, हेमी एसीटेल बनाते हैं। एल्डिहाइड क्या बनाते हैं, हेमी एसीटेल, और बाद में क्या कर देते हैं वो एसीटेल देते हैं। तो यहाँ पर जो है वो धीरे धीरे लगभग 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर क्रिया करती है। तो सबसे पहले क्या होगा, हम ले रहे हैं यहाँ पर R बॉन्ड C बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, क्रिया किसके साथ करा रहे हैं, R बॉन्ड OH के साथ, और उपस्थिति किसकी ले रहे हैं, हमने ले लिया HCl की उपस्थिति। तो HCl के साथ उपस्थिति लेंगे। अब इसके अंदर देखेंगे, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आपके, यहाँ जो आता है वो आपका प्लस, और ये जो मॉलिक्यूल बनता है वो पूरा माइनस का, और वही क्रिया यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर आपका प्लस है, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये जो पूरा मॉलिक्यूल है वो यहाँ अटैक करेगा, और H कहाँ, यहाँ अटैक करेगा। तो अब आपका क्या बनेगा, R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड O बॉन्ड R, और यहाँ क्या बन गया आपका O बॉन्ड H। इसे कहते हैं हेमी एसीटेल, हेमी क्योंकि एसीटैल्डिहाइड लिया हमने तो हेमी एसीटेल कहेंगे, ये हेमी एसीटेल बन गया। ये जो है इसके साथ फिर क्रिया वापस होगी, किसके साथ होगी इसकी क्रिया, R बॉन्ड OH के साथ फिर क्रिया होगी। जब R बॉन्ड OH के साथ फिर क्रिया होगी तो अगला डेरिवेटिव हमारा क्या बनेगा, अब देखिए ये क्रिया यहाँ पर होगी, इस OH और इस OH के साथ होगी, तो यहाँ इसमें क्या निकलेगा, यहाँ से आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और मीडियम अभी भी आपका कौन सा है, एसिडिक ही है। तो क्रिया किसके साथ हो रही है, एसिडिक मीडियम के साथ, माइनस में क्या निकलेगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल। अब हम यहीं पर डेरिवेटिव लिख देते हैं, R बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड क्या बन गया, OR, और दूसरा बॉन्ड भी बन जाएगा OR। तो इसे क्या कहेंगे हम, इसे कहेंगे एसीटेल, इसे क्या कहेंगे हम, एसीटेल। तो हमारा डेरिवेटिव क्या बन गया, एसीटेल डेरिवेटिव बनके तैयार हो गया। तो इस तरीके से क्या है कि जो एल्डिहाइड है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, इसका नाम क्या है हमारा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, ठीक है। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ भी क्रिया होती है। आगे हमारे पास जो होगा कीटोन होगा अगर, तो C डबल बॉन्ड O, ये हमारा R, ये हमारा R। तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ क्रिया नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जो, तो देखिए हमने क्या लिया यहाँ पर, हमने लिया यहाँ पर कीटोन, और कीटोन की क्रिया जो है वो हमने एथिलीन ग्लाइकोल से करा दी, एथिलीन ग्लाइकोल इसका नाम है। जब कीटोन की क्रिया एथिलीन ग्लाइकोल से कराएंगे, एसिडिक मीडियम में आप HCl तनु भी ले सकते हैं, आप HCl गैस भी ले सकते हैं, और यहाँ से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल के बाहर आ जाएगा। तो ये जो डेरिवेटिव बनेगा वो आपका चक्रीय कीटोल बनेगा, इसका नाम होगा एथिलीन ग्लाइकोल कीटोल, एथिलीन ग्लाइकोल
कीटेल। ठीक है, ये एथिलीन ग्लाइकोल का बन जाएगा, कीटेल बन जाएगा। कीटेल भी कह सकते हैं इसको, क्या करेंगे ये कीटेल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके इस तरीके से एसीटोन के साथ में जो है वो आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ पर आपका डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के साथ आप क्रिया कराते हैं तो इस तरीके से आपको हेमीएसीटेल मिलेंगे, फिर आपके कीटेल मिलेंगे। और जो कीटोन है वो इसी परिस्थितियों में, इन्हीं परिस्थितियों में क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल के साथ अभिक्रिया करके चक्रीय उत्पाद बनाता है। ये चक्रीय उत्पाद का नाम क्या करते हैं हम इसमें कीटेल कहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, नाभिक रागी प्रतिस्थापन नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया होगी। आगे हमारी पास नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रियाएं बहुत सारी हैं, तो वो अब डेरिवेटिव आप आगे देखेंगे।